दोस्तों अगर आप भी शाकिब अल हसन और कुशल मेंडिस को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों श्रीलंका की तूफानी बल्लेबाजी के बाद आया शाकिब अल हसन और संतो का तूफान। जी हां दोस्तों, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेले गए वर्ल्ड कप के सबसे रोमांचक मैच में श्रीलंका की तूफानी बल्लेबाजी के बाद बांग्लादेशी कप्तान शाकिब अल हसन और नजमुल संतो ने अपनी खौफनाक पारी से मैदान पर ऐसा तहलका मचाया जिसके चलते मैच का रोमांच चरम पर पहुंच गया, जहां अंतिम गेंद तक ये कह पाना मुश्किल हो गया कि इस मैच में कौन सी टीम जीत हासिल कर पाएगी। तो आखिरकार कैसे श्रीलंका की तूफानी पारी के बाद बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन और संतो ने पलटवार कर तहलका मचाया, ये तो आपको दिखाएंगे ही। साथ ही साथ इस रोमांचक मैच के रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है शाकिब अल हसन और विराट कोहली में से कौन बेहतरीन खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों वनडे विश्व कप के दौरान आज दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम पर बांग्लादेश बनाम श्रीलंका का रोमांचक मैच खेला गया, जहां पर इस मैच में बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए श्रीलंका की टीम को आमंत्रित किया। इस बीच बांग्लादेश की टीम एक और श्रीलंका की टीम दो बदलाव के साथ मैदान पर आई, जहां पर श्रीलंका की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए पातुम निशंका और कुशल परेरा मैदान पर आए, तो वहीं गेंदबाजी की शुरुआत सौरिफुल इस्लाम ने की। इस दौरान सौरिफुल इस्लाम ने पहले ही ओवर में 5 रन के स्कोर पर श्रीलंका की टीम को पहला झटका दे दिया, जहां पर इन्होंने बेहतरीन बल्लेबाज कुशल परिवार को 5 गेंद पर एक चौके की मदद से 4 रन बनाने के बाद मुशफिकुर रहीम के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान कुशल मेंडिस मैदान पर आए। हालांकि कप्तान कुशल मेंडिस ने टीम को संभालते हुए बल्लेबाज निशंका के साथ अर्धशतकीय साझेदारी की। इस बीच पावर प्ले में 52 रन 1 विकेट के नुकसान पर श्रीलंका ने बनाए। लेकिन इसी बीच बड़े ओवर में कप्तान कुशल मेंडिस विरोधी टीम बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन के सामने 31 गेंद पर एक चौके और एक छक्के की मदद से 19 रन बनाकर सौरिफुल इस्लाम के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन को लौट गए। इसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए स्वामी विक्रम मैदान पर आए, तो दूसरी तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे पातुम निशंका अपना अर्धशतक लगाने से चूक गए और 13 ओवर में गेंदबाज तंजीम हसन शाकिब के द्वारा 36 गेंद पर 8 चौके की मदद से 41 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए श्रीलंका मैदान पर आए। तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे स्वामी विक्रम ने तूफानी प्रदर्शन किया। हालांकि इन्होंने भी अर्धशतक लगाने का प्रयास किया, लेकिन ये भी सफल नहीं हो पाए, जहां पर 25 ओवर में स्वामी विक्रम 42 गेंद पर 4 चौके की मदद से शाकिब अल हसन की गेंद पर महमदुल्लाह के द्वारा कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए एंजेलो मैथ्यूज मैदान पर आए, लेकिन उनके आने के साथ क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा कांड हो गया जो 146 साल के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। दरअसल एंजेलो मैथ्यूज समय से मैदान पर नहीं आए, जिसके चलते बल्लेबाज संतो ने कप्तान शाकिब अल हसन से बातचीत की और एम्पायर ने अपील करने को कहा। इसके बाद एम्पायर ने नियम को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश के कप्तान के कहने पर बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज को बिना गेंद खेले 2 मिनट के अंदर नियम के अनुसार आने का कारण पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जिस पर काफी ज्यादा बवाल पैदा हुआ। ऐसे में अब बल्लेबाजी करने के लिए धनंजय मैदान पर आए, जिन्होंने श्रीलंका के साथ मिलकर श्रीलंका की टीम को संभाल लिया और 78 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी कर डाली। लेकिन इसी बीच 38 ओवर में धनंजय डी सिल्वा छत्तीसगढ़ पर 4 चौके और एक छक्के की मदद से 34 रन बनाकर मेहंदी हसन मिराज की गेंद पर मुशफिकुर रहीम के द्वारा स्टंप आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए महेश मैदान पर आए, जो 46 ओवर में 31 गेंद पर 3 चौके की मदद से 22 रन बनाकर सौरिफुल इस्लाम की गेंद पर अहमद के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने दशमंता चमीरा मैदान पर आए, तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे असलमका ने 31 ओवर में अर्धशतक और 48 ओवर में अपना शतक पूरा करने के बाद 49 ओवर में तंजीम हसन शाकिब की गेंद पर लिटन दास के हाथों कैच आउट होकर अपना विकेट दे दिया, जहां पर इन्होंने 105 गेंद पर 6 चौके और 5 छक्के की मदद से 108 रन की पारी खेली। इसके बाद बल्लेबाजी करने रजित आए, जो 2 गेंद पर बिना खाता खोले इसी ओवर में इस गेंदबाज और फील्डर तंजीम हसन शाकिब की गेंद पर लिटन दास के हाथों कैच आउट हो गए। तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे दशमंता चमीरा अंतिम ओवर में 9 गेंद पर 4 रन बनाकर मुशफिकुर रहीम के द्वारा रन आउट हो गए और इसी के साथ 49 ओवर में श्रीलंका की टीम ने 279 रन पर ऑल आउट होकर बनाए। इस दौरान तंजीम हसन शाकिब ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, तो वहीं शाकिब अल हसन और सौरिफुल इस्लाम को 2-2 विकेट मिले, साथ में मेहंदी हसन को 1 विकेट मिला। तो वहीं 280 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जैसे बांग्लादेश की टीम मैदान पर आई, तो बांग्लादेश की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत तंजीद हसन और लिटन दास ने की, तो वहीं गेंदबाजी की शुरुआत दिलशान मधुशंका ने की। इस बीच 17 रन के स्कोर पर तीसरे ओवर में मधुशंका ने बांग्लादेश को पहला झटका दे दिया, जहां पर इन्होंने बल्लेबाज तंजीद हसन को 5 गेंद पर 2 चौके की मदद से 9 रन बनाने के बाद पातुम निशंका के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए नजमुल संतो मैदान पर आए, तो दूसरी तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे लिटन दास भी ज्यादा देर टीम को नहीं संभाल पाए और 7 ओवर में 22 गेंद पर 2 चौके और 2 छक्के की मदद से दिलशान मधुशंका की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान शाकिब अल हसन मैदान पर आए, तो वहीं 41 रन पर 2 विकेट गिर जाने के बाद
बाद संतो और शाकिब अल हसन ने मिलकर टीम को संभाल लिया, जहां पर पावर प्ले में 57 रन 2 विकेट के नुकसान पर बांग्लादेश की टीम ने बना दिए। बस इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई, जहां पर 11 ओवर में शाकिब अल हसन का 7 रन के स्कोर पर श्रीलंका ने आसान सा कैच छोड़ दिया। वहीं संतो ने 21 ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया और इसी के साथ 22 ओवर की समाप्ति तक बांग्लादेश ने 140 रन 4 विकेट 2 विकेट के नुकसान पर बना दिए। और जैसी बल्लेबाजी चल रही थी उसे देख लग रहा था कि दोनों खिलाड़ी शतक लगाकर इस मैच को 48 ओवर में जीत के साथ समाप्त कर देंगे। दोस्तों, बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच विश्व कप का 38वां मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में बांग्लादेश ने बेईमानी की सारी हदें पार कर दी। आपको बता दें, टॉस जीतकर शाकिब अल हसन ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। श्रीलंका के बल्लेबाज बांग्लादेश की गेंदबाजी के आगे ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। पूरी टीम 49.3 ओवर में 279 रनों पर ऑल आउट हो गई। टीम की तरफ से श्रीलंका ने 108 रनों की पारी खेली, तो वहीं समर विक्रमा ने भी 41 रन बनाए और ओपनिंग करने उतरे निशंका ने भी 41 रन टीम के लिए जोड़े। आपको बता दें, श्रीलंका के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज के साथ बहुत गलत हुआ। इस मैच में सदीरा समर विक्रमा का विकेट गिरने के बाद मैदान पर मैथ्यूज आ गए, लेकिन एम्पायर ने उन्हें बिना गेंद खेले आउट कर दिया, क्योंकि एंजेलो मैथ्यूज को पहली गेंद पर खेलने में क्रिकेट नियम के अनुसार 2 मिनट से ज्यादा का वक्त लग गया, जिसके कारण एम्पायर ने उन्हें आउट दे दिया। पहले बांग्लादेश की ये शर्मनाक हरकत और बेईमानी देखकर पूरा क्रिकेट जगत दंग रह गया। इतना ही नहीं, लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे। टीम का 2 विकेट जल्दी गिर गए थे, लेकिन शाकिब अल हसन और नजमुल हुसैन संतो ने पारी को संभाला और शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को यादगार जीत दिलाई। इस दौरान भी बांग्लादेश बल्लेबाज कई दफा श्रीलंका से उलझते हुए मैदान पर नजर आए। हर वक्त बेईमानी पर तुले हुए थे, जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत दंग रह गया। ये मैच पूरी तरह से शर्मसार करके बांग्लादेशियों ने रख दिया और बेईमानी से मुकाबला अपने नाम कर लिया। बांग्लादेश की ये बेईमानी वाली जीत देखकर दुनिया भर के दिग्गज भी भड़क गए और उन्होंने अपने तीखे शब्दों से बांग्लादेशी खिलाड़ियों को कड़ी खोटी सुनानी शुरू कर दी। तो बताते हैं आपको किन किन खिलाड़ियों ने क्या कुछ अपने बयान में कहा। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने बांग्लादेश की बेईमानी वाली जीत पर बयान देते हुए कहा है कि बांग्लादेश का ये कोई नया रवैया नहीं है। जब ये टूर्नामेंट से बाहर होते हैं तो यही रोना रोते हैं। आज श्रीलंका को बेईमान से हराकर जीत दर्ज की है। ये बेहद ही शर्मनाक है। पहले तो शाकिब ने शर्मनाक हरकतें की और फिर मैदान पर बल्लेबाजी के दौरान कई दफा श्रीलंका के खिलाड़ियों से उलझते हुए नजर आए। खेल को खेल भावनाओं के साथ खेलना चाहिए। वहीं गौतम गंभीर ने बयान देते हुए कहा कि आईसीसी को बांग्लादेश की इस जीत पर जरूर विचार विमर्श करना चाहिए और अपना डिसीजन सुनाना चाहिए, क्योंकि एंजेलो मैथ्यूज मेरे हिसाब से आउट नहीं थे, क्योंकि कई बल्लेबाज को मैदान में आने और पहली गेंद खेलने तक समय लग जाता है जब वो तैयार नहीं होता। इसलिए एंजेलो मैथ्यूज को जिस तरीके से आउट दिया गया वो बेहद गलत है। इस मैच में बांग्लादेश ने बेईमानी से जीत हासिल की है, तो वहीं श्रीलंका के सबसे खतरनाक गेंदबाज लेटेस्ट मलिंगा ने भी बांग्लादेश की जीत पर बयान देते हुए कहा है, विश्व कप 2023 का शर्मसार कर देने वाला मैच बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच हुआ। इस मैच बेईमानी से जीता। कई दफा हमारे खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उलझने की कोशिश के साथ ही एंजेलो मैथ्यूज उसको गलत तरीके से आउट देकर हर किसी को हैरान किया। इस पर आईसीसी को बड़ा एक्शन लेना चाहिए। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी ने भी बांग्लादेश की जीत पर बयान देते हुए कहा है, मैं बांग्लादेशियों की हरकतों से बहुत खफा हूँ। हमेशा से ये टीम विवाद में रही है और इस बार भी उसने वही हरकतें की। आज जिस तरह से एंजेलो मैथ्यूज को बेईमानी कर उल्टा दिया, बेहद गलत है। खेल भावनाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अब क्रिकेट में ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा है कि आज का मैच बांग्लादेश ने बेईमानी से जीता है। शाकिब अल हसन ने शर्मनाक हरकत कर पूरे क्रिकेट जगत को शर्मसार कर दिया। आईसीसी को शाकिब अल हसन पर बड़ा एक्शन लेना चाहिए। कई दफा मैदान पर श्रीलंकाई खिलाड़ियों से बांग्लादेशी भिड़ते हुए नजर आए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए मैदान के दौरान। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे दिग्गजों ने अपना सारा गुस्सा बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर उतार कर हर किसी को हैरान कर दिया। दोस्तों, श्रीलंका और बांग्लादेश के महामुकाबले में किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा ऐतिहासिक पल हमें देखने को मिल जाएगा। आपको बता दें, बांग्लादेश श्रीलंका मैच के दौरान ऐसा हुआ जो क्रिकेट के 146 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। दरअसल बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। लंका के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर रहे थे और इसी दरमियान गरीबी में आटा गीला श्रीलंका के खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट कराने का झटका दिया और आज तक किसी बल्लेबाज को इंटरनेशनल क्रिकेट में इस तरह से आउट होकर पवेलियन नहीं लौटना पड़ा। इसके बाद एंजेलो मैथ्यूज बिना कोई गेंद खेले पवेलियन लौट गए। वहीं इस फैसले में बांग्लादेश से लेकर इस मुकाबले को विवाद में लाकर खड़ा कर दिया। दरअसल सदीरा समर विक्रमा के आउट होने के बाद एंजेलो मैथ्यूज बल्लेबाजी करने आए, लेकिन एंजेलो मैथ्यूज का हेलमेट ठीक नहीं था। उस हेलमेट को पहनने में एंजेलो मैथ्यूज को परेशानी हो रही थी। फिर एंजेलो मैथ्यूज ने पवेलियन से दूसरा हेलमेट लाने का इशारा किया, लेकिन इस दौरान बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन ने मैथ्यूज के खिलाफ टाइम आउट की अपील की। साकिब अल हसन की अपील के बाद कप्तान मैथ्यूज के पास गए और उन्हें अंपायर जाने को कहा। उन्हें सुनकर मैथ्यूज के पैरों तले जमीन खिसक गए। उन्हें तो भरोसा ही नहीं था कि आखिर उनके साथ ये क्या हो गया। इसके बाद अंपायर और मैथ्यूज बहस करते रहे, लेकिन अंततः श्रीलंकाई खिलाड़ी को पवेलियन लौटना पड़ा। आईसीसी के नियम 40.1.1 के मुताबिक विकेट गिरने या बल्लेबाज
के रिटायर होने के बाद आने वाले बल्लेबाज को गेंद खेलने के लिए 3 मिनट गेंद खेलने के लिए तैयार रहना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विपक्षी टीम के खिलाड़ी टाइम आउट के लिए अपील कर सकते हैं। और वहीं बांग्लादेश अंपायर ने उनकी बात मानी और एंजेलो मैथ्यूज को बिना गेंद खेले ही पवेलियन लौटना पड़ा।